Dear students, I am Mr. Rahul Haq, lecturer English, teaching you the book Flamingo, and the topic. It is a poem today. Your third poem, Keeping Quiet. Keeping Quiet by Pablo Neruda, the Chilean writer. चिली से है ये, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, तो चिली से हैं। मैंने आपको जैसा कि आपको बताया, पैब्लो नेरुदा एक सोशलिस्ट रहे हैं, डेमोक्रेट रहे हैं, और वो हमेशा अपने मुल्क में, उनके मुल्क में क्योंकि ज़्यादातर हमेशा डिक्टेटरशिप रही है, फ़ौजी रूल रहा है, तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ लड़ा है, जेल में भी रहे हैं। और फिर वो 1936 में वो मैड्रिड, जो स्पेन का कैपिटल है यूरोप में, वो वहाँ पर एज एम्बेसडर थे, अपने मुल्क के हाई कमिश्नर थे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, प्रथ कंस मुल्कस डेमोक्रेटिक मुल्कस यमन दरमियान ताल्लुकात आसन तिम तिहुंद अख दफ्तर आसान बिकस मुल्कस मज, तो तत एम्बेसी आसान युस पासपोर्ट वीज़ा दिवान, तो लिहाजा सो तत्युक सारे खुद बोर्ड ऑफिसर पैब्लो नेरुदा स्पेनस मज। तो तम वुच पन्ने अच्छो कित पत हिटलर संदेव फौजो कोर बम्बरी मैड्रिड सिटी युस स्पेन कैपिटल तथ पे तो बर्बाद कोरुन सो शहर। तो पैब्लो नेरुदा एक शायर भी थे, राइटर थे, तो वो जंग के सख्त ख़िलाफ़ थे। उनको पता था कत्ल गारत से कुछ हासिल नहीं होता है। तो ये जो उनकी पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसमें भी यही थीम है, यानी जंग जदल से दूर रहो, लालच से दूर रहो। तो जब वो जिस दुनिया में वो जी रहे थे, वो हमेशा लड़ती ही रहती थी। आज भी वही हाल है, लेकिन उन दिनों सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, तो बहुत बुरा हाल था। तो उन्होंने हमें एक सबक दिया है कि अगर सब दुनिया के लोग सिर्फ कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट के लिए चुप रहें। देखें आप, जैसा कि शुरू में ही उन्होंने बताया था, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। चलो हम जैसे कोई रेस स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, तो स्टार्ट करते हैं रेस। चलो इसी तरह हम 12 तक गिन कर उसके बाद खामोशी इख्तियार करें। तम पत करो छप इच अक एडवेंचर, सोरी दुनिया करी चीज़ फॉलो, सारी करन अके साथ छप कचा खामोशी गसी दुनिया युस सिर्फ जंग जदलुक सेंटर बनोमुत, कत्लो गारतुक सेंटर बनोमुत। यहाँ अगर खामोशी हो तो सुकून मिलेगा सबको। जो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो एक दूसरे के भाई बन जाएंगे। सब लोग हथियार छोड़कर कुछ देर आराम कर लें। तो हमने देखा जो फिशरमैन हैं वो मछलियों को या जानदारों को मारना बंद कर दें, तो वो लोग जो समंदर से नमक निकालते, यम लोग समंदर मज नून कड़ान तिहंद अथ जख्मी गमत नून सम त वुचन अकस पहरस पन्न अथन, ताकि तिमन यह वापस आंग तिम गसन ठीक। तो फिर हमने ये भी देखा लास्ट लेक्चर में, तो वो कहते हैं वो लोग जो वार स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड की ग्रीनरी को ख़त्म करते हैं, ग्रीन वार स्टार्ट करते हैं, गैस वार स्टार्ट करते हैं, केमिकल गैस से लोगों को मारते हैं, ख़त्म करान दुनिया जहरील गैस त्रय वार्स विद फायर, बम ठुकान मिसाइल ठुकान, और फिर कहते हमने जीत लिया, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। हाँ, हमने जीत लिया, लेकिन ज़मीन पर कोई भी ज़िंदा नहीं होता है। तो उस विक्ट्री को क्या करना है जब उन्होंने इंसान को ही मार डाला। तो चलो आज हम साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर अपने जिनको आप दुश्मन कहते हैं उनको एक मिनट के लिए खामोशी में अपना भाई बना लो, और उनके साथ चलो शेड में। कोई काम मत करो, लेकिन सिर्फ सुकून और अमन की दुआ करो। तो आगे देखते हैं हम आज के इस लेक्चर में हमारे राइटर सेकंड पार्ट ऑफ द पैराफ्रेजिंग ऑफ दिस पोएम। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। व्हाट आई वांट, तो ये सेकंड सेक्शन है इसका। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। तो हमारे राइटर अपनी इस पोएम में कहते हैं, मैं जो चाहता हूँ, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस गसो कायल बेकार इस करो न कमी दुनिया मज। आई डोंट वांट टोटल इनएक्टिविटी। ना बस न वन कि बेमो कायल तो दपो न बस थक त्राओ पत्थर, नहीं, वो बात नहीं है। फिर लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। जो हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी को उस तरह जियो जिस तरह ज़िंदगी को जीना है, यानी ज़िंदगी जीने के लिए है, ज़िंदगी मरने मारने के लिए नहीं है। यही यहाँ पर मतलब है। आई वॉन्ट नो ट्रक्स विद डेथ। मैं नहीं चाहता कि हम अपनी एक्टिविटी, अपनी एनर्जी, इंसान अपनी ताकत को सिर्फ एक दूसरे को कत्ल गारत में ज़ाया करे।
तो मैं नहीं चाहता कि ट्रक भर भर कर लोगों को मार कर लाया जाए, यही मेरा मतलब है। मतलब ये कि उसने, मैंने आपको बताया, मैड्रिड सिटी में जब वो हाई कमिश्नर थे चिली की तरफ से, अपनी कंट्री की तरफ से, तो उन्होंने देखा किस तरह जंगी जहाज़ों ने मैड्रिड सिटी को खून से भर दिया था, किस तरह शहर को बर्बाद कर दिया था, किस तरह बच्चों का, औरतों का, मर्दों का खून, सड़कों पे लाशें पड़ी थी। तो यही वो मतलब है उनका। आई वॉन्ट नो ट्रक्स विद डेथ, मैं नहीं चाहता कि ट्रक भर भर के लाशें जमा हो जाएं। इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस could do nothing, अगर हम इतने खुद गर्ज ना बने कि पैसे के लिए सिर्फ काम करते जाएं। मेरा मतलब ये है कि हम पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, मरने मारने के लिए तैयार होते हैं, हर वक्त आप लोग बिजी रखते हैं। नहीं, तो अच्छा है आप सुकून करो, इनएक्टिव बनो, लेकिन इसलिए कि दुनिया को खुशी दो, सुकून लाओ, अमन लाओ, बर्बादी हुंद कारबार त्रयू। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, हम कितने खुद गर्ज हो गए हैं इंसान कि हम सिर्फ पैसे के लिए अपने आप को पागल बना कर रखते हैं, बिजी रखते हैं हर वक्त। एक मिनट भी नहीं है हमारे पास सुकून का। एंड फॉर वंस could do nothing, तो बेहतर है हम एक लम्हे के लिए, कुछ टाइम के लिए, बस एक बार कुछ भी ना करें। मैं ये कहता हूँ बस ज़िंदगी में एक बार कुछ मिनट के लिए चुप कर जाओ। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. शायद हम सब, जब पूरी दुनिया चुप हो जाए, खामोश हो जाए, अपने होंठ बंद कर ले, लड़ाई झगड़ा बंद कर ले, तो शायद इंटरप्ट गो ये चीज़ हमको रोक देगी। दिस सैडनेस ऑफ नेवर एंडिंग। आज का इंसान दुखी है, सैड है, परेशान है, हज़ारों लोग बेघर हैं, हज़ारों लोगों के हाथ पांव जंगों ने काट डाले हैं, अपाहज हैं, हज़ारों लोग मर चुके हैं, हज़ारों लोगों ने एक दूसरे को खोया है। तो कुता जान गस अगर अकस पहरस सोरी दुनिया थप कर बे जंगो जदल त्रवित खामोशी कर इख्तियार अकस बरते वन कहें ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, तो इस तरह हम एक दूसरे को शायद समझ जाएंगे। क्योंकि आज तक हमने नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर से, हमने कभी अपने आप को नहीं समझा है। दूसरों को समझने की तो बात ही नहीं, इंसान चंद पन्नस पानस समझान तो बिकस क्या समझे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और सिर्फ हम एक दूसरे को धमकियां देते रहते हैं कि चलो मैं तुमको मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे इसको बंद करो, एक मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करो, सब भाई बन जाओ, सब दोस्त बन जाओ, सब एक दूसरे के साथी बन जाओ, और इस मार धाड़ को बंद करो। आपको अपने आप को समझने का मौका मिलेगा कि उस मालिक ने, जिसने हमको बनाया है, बनाने वाले ने, तम छन बनमित अख ब्याख तटन खतर ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसको बमों से, मिज़ाइलों से और गोलियों से मत छलनी करो। यही पैब्लो नेरूदा का मतलब है इस पोएम में। तो perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। तो मैं चाहता हूँ, यानी वो क्या कहता है, तो एक एग्जांपल देते हैं हमारे राइटर पैब्लो नेरूदा कि देखो इस ज़मीन को, तकरीबन मिसाल के तौर पर शायद ये ज़मीन हमको ये सिखा सके, ये ज़मीन ये लिए वंदस खामोशी इख्तियार करान अत पर वंद एवान, ये टोटल चुप हो जाती है, हर एक्टिविटी बंद हो जाती है, और जब यह सब कुछ एक ही बार होता है तो फिर बहार आती है, मौसम बहार, जब फूल खिलते हैं, हरियाली उगती है, तो पूरी ज़मीन हरी भरी हो जाती है। तो अच्छा है उस रटो सबक यम ज़मीन निश, अस बेहमो खामोशी इख्तियार कर सोरी दुनिया अकिस रस अकिस गंटस अकिस दोहस यह चीज़ बनाए अस यस ज़मीनस हूँ, तो एक बार फिर बहार आएगी, फिर हरियाली फैलेगी, फिर कत्ल गारत अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये पन्नस बारस में सोचनस मौक ई तो इंट्रोस्पेक्शन करनस मौकी कि अस क्या करान अख बिकस सत, क्यों हम मार रहे हैं, किस वजह से, ज़मीन के लिए, उसको भी खाली करते हैं। जब ज़मीन पर बम गिरते हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं मरते हैं, जानवर ही नहीं मरते हैं, ये ज़मीन भी मरती है। तथ पे घास कुल कुछ आमुत आस सह मकलान, सो ज़मीन डेजर्ट बनान, बंजर बनान, लेकिन हम इंसान बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो पैब्लो नेरूदा हमारे पॉइंट यही हमको सिखाना चाहते हैं, यही हमको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इस ज़मीन से सबक लो जो विंटर आते ही खामोश हो जाती है, थप करांच लगती है मर गई, लेकिन मरती नहीं है, वो खामोश हो जाती है, और फिर बाहर आते ही एक बार फिर खिल उठती है। हर जगह हरियाली होती है, हर जगह सब्ज़ार होता है, हर जगह पेड़ पौधे होते हैं, सूरज चमकता है पूरी आबोताब से। तो अच्छा है हम भी ऐसा ही करें। तो एक बार फिर इस दुनिया को दुनिया बनाए, खूबसूरत दुनिया बनाए, कत्ल गारत से दूर,
Now I'll count up to 12. अगर मेरी बात आप लोगों को समझ आई हो, Now I'll count up to 12. अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ आई हो तो चलो फिर हम काउंट करते हैं 12 तक. And you keep quiet and I will go. आप चुप कर लो खामोशी से. मेरी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो फिर मैं भी अपने घर जाकर चुप खामोशी इख्तियार करता हूँ, ताकि हम सब एक दूसरे के भाई साथी दोस्त यार बन जाएं और इस दुनिया में कोई एक दूसरे का दुश्मन ना रहे. यही इस पोइम का मतलब है डियर स्टूडेंट्स. और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा. ये जो पोइम है ये मॉडर्न पोइम है, एक लाइट सिंपल मीनिंग पोइम है. इसमें कोई डीप मीनिंग नहीं है, इसमें कोई स्टैंजा पैटर्न स्ट्रिक्ट स्टैंजा पैटर्न नहीं है. मिसाल फर्स्ट स्टैंजा जो है इसमें 2 लाइनें हैं, नेक्स्ट में 4 लाइन्स हैं, इसी तरह ज़्यादातर 4 लाइन्स हैं. लेकिन जब हम लास्ट की तरफ जाते हैं इस पोइम में तो यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा स्टैंजा मिलते नहीं हैं. तो 2, 4 और एक पैटर्न सी है. हम देखते हैं पहला जो स्टैंजा उसमें 2 हैं, फिर उसके बाद 4 4 हैं, और उसके बाद जो ये स्टैंजा है इसमें आप देख सकते हैं तकरीबन 7 लाइन्स हैं. तो इसके बाद एक कंटिन्यू पैटर्न है. तो और लास्ट में फिर हमको समझाने के लिए पैटर्न को चेंज किया गया है. तो दिस इज़ अ मॉडर्न पोइम रिटन इन फ्री वर्स. फ्री वर्स हम इसको कहेंगे, ब्लैंक वर्स नहीं कहेंगे. तो ये फ्री वर्स में लिखी गई है, जिसमें आप कोई राइम स्कीम नहीं देखते हैं. कहाँ राइम स्कीम छनात्मज, मगर एक ब्यूटीफुल पोइम है जो अगर इंसानों को समझ आ जाए तो शायद बहुत से लोग मरने मारने से बच जाएं. तो ये हमारी आज की पोइम है. मैं आपको इसके बाद इसके नोट्स और समरी और दूसरा जो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है आई विल सेंड टू यू थ्रू व्हाट्सएप. ओके.